हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद आप सभी खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैं आज लेकर आई हूँ एक और व्लॉग, एक्चुअली रेसिपी व्लॉग लेकर आई हूँ मैं, जिसमें भाईजान बनाने वाले हैं मंदी। और हमारी ये सेकंड डिश है कलेजी के बाद। आप लोगों ने क्या क्या बनाया, आप लोगों की ईद कैसी गई, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपने रेसिपी का प्रोसेस। तो हमारे यहाँ बनने वाली है अरेबिक मंदी, जिसके लिए आपको रान चाहिए होती है। यहाँ पे रान को वॉश वगैरह करके रख लिया है और साथ ही सारे मसाले वगैरह भी मैंने एक साथ ही ले लिए थे, जिससे बीच में डिस्टर्बेंस ना हो। सबसे पहले हमें रान का जो है, ये जो बोन होती है, यहाँ से जोड़ होता है, वहाँ से कट कर लेना है जिससे फोल्ड हो जाए। उसके बाद दोनों तरफ से डीप कट लगाने हैं, जैसा कि आप ये देख रहे हैं भाईजान जिस तरीके से लगा रहे हैं, ऐसे ही आपको लगाना है। मेक श्योर कीजिएगा कि आपकी जो छुरी हो उसमें धार अच्छी खासी हो जब ये कट्स लगते हैं, वरना बहुत मुश्किल आती है। अच्छा जी, तो कट्स हमने इसलिए लगाए हैं कि जब हम इसे मैरिनेट करें तो ये अच्छे से मैरिनेट और अंदर तक टेंड। तो यहाँ पे हमें इसका करना है 2 बार मैरिनेशन। फर्स्ट मैरिनेशन में हमें सबसे पहले सॉल्ट और लेमन इस पे लगाना है, अच्छे से दोनों साइड पे लगाना है और फिर उसे उंगलियों की हेल्प से अंदर तक करना है। इससे रान जो है अच्छे से मैरिनेट हो जाएगी और कुक होने पर जो मीट है वो बहुत ही सॉफ्ट और जूसी भी बनेगा। तो यहाँ पे लेमन और नींबू के बाद इसे मैरिनेट होने के लिए कुछ देर के लिए रख देंगे अलग। यहाँ इसकी मैरिनेशन 2 बार होनी है, एक बार हमने कर ली। बार के लिए एक बड़ा सा बर्तन लेंगे थाल की तरह, उसमें हमें 250 ग्राम के करीब दही लेना है। 1 चम्मच भर के डालना है लाल मिर्च, 1 चम्मच भर के डालना है धनिया पाउडर, आधा चम्मच डालनी है हल्दी और छोटा वाला चम्मच भर के डालना है चाट मसाला। नमक आपको स्वाद अनुसार लेना है और साथ ही 1-1 चम्मच भर के इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट। और टेस्ट को एनहेंस करने के लिए यहाँ मैंने ले लिया है नूरी का टिक्का मसाला, इसे हमने आधा पैकेट डाल लिया है। हमें रान का या मंदी का कोई मसाला मिला नहीं था, इसलिए टिक्का मसाला लिया है। दोनों ऑलमोस्ट सेम ही वर्क करते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे भाईजान ने पहले ही इसे मिक्स करना शुरू कर दिया है। हालांकि यहाँ मिक्स नहीं होना था, इसमें बाकी कुछ और चीज़ें भी हमें शामिल करनी है, जिससे हमारी रान का जो मीट है वो बहुत ही टेंडर जूसी कुक हो, इजीली हो जाए, टाइट ना हो। तो इसके लिए हमने 100 ग्राम के करीब ले लिया कच्चा पपीता, 8 से 10 ले लिए हरी मिर्ची और साथ ही धनिया। ये अम्मी के दादा की बताई हुई टिप है कि अगर आप मीट को अच्छे से कुक करके खाना चाहते हैं, सॉफ्ट जूसी खूब अच्छे से टेंडर हो जाए, तो कच्चे पपीते का यूज़ करें। आज सारे ही शेफ इस चीज़ की टिप देते हैं, लेकिन ये एक टाइम पहले अम्मी के दादा ने बता दी थी। तो अब इस पेस्ट को हमने बना लिया है, ग्रीन पेस्ट को, और इसे भी हम इसमें शामिल कर लेंगे और फिर से मिक्स कर लेंगे। अब आ जाती है रान को सेकंड टाइम मैरिनेट करने की बारी। तो जो हमने मैरिनेशन का मसाला तैयार किया उसी में रान को प्लेस करेंगे और अच्छे से इस मैरिनेशन के मसाले के साथ कोट कर देंगे दोनों तरफ से। एक तरफ से कोट हो जाए तो उसको पलट के आपको दूसरी तरफ से भी करना है और अपने हाथों की हेल्प से इसे अंदर तक मसाले को पहुँचाना है, जिससे ये अंदर से आपको फीकी ना लगे। इसको हमें रात भर के लिए फ्रिज में हमने रख दिया था। मॉर्निंग में भाई तो चले गए थे ऑफिस, तो यहाँ लग चुका है अम्मी का हाथ। अम्मी ने जो है रान को बहुत ज़्यादा अच्छी खासी फॉइल पे प्लेस किया है और जितना भी उसका मसाला था वो भी ऊपर से डाल लिया है। तो हमें इसे जो है खूब सारी फॉइल में अच्छे से कवर करना है, क्योंकि हम इसे करने वाले हैं स्टीम। और रान को स्टीम करने के लिए आपको बहुत ही बड़ा सा कोई भगोना बर्तन लेना है। उसमें यहाँ अम्मी देखें ये स्टैंड डाल के चेक करने लगी है कि हो भी पाएगा नहीं हो पाएगा, आएगा या नहीं आएगा। तो फिलहाल यहाँ पे आ जाएगा। तो सबसे पहले इसमें आपको पानी डालना है और पानी के अंदर आपको कुछ गरम मसाले डालने हैं, जैसे काली मिर्च, लौंग, हरी इलायची, तेजपात के पत्ते और दालचीनी। इसको पानी में डालेंगे और ये देखें वापस से अम्मी इसमें स्टैंड रखने लगी है। और साथ ही अम्मी ने यहाँ पे कर लिया था 1 तीर से 2 निशाने। अम्मी ने इसी में डालनी थी नलियाँ भी, और इसको भी हम अपनी मंदी में डाल के खाएंगे। वैसे एक्स्ट्रा स्टेप है, अगर आपको पसंद है तभी आप कीजिएगा। तो हम यहाँ अम्मी प्लेस करने लगी है मंदी। पानी को ज़्यादा गर्म नहीं कीजिएगा, वरना मंदी रखते में आपके हाथ बहुत जलने वाले हैं। और यहाँ पे अब इसे ढक के हम जो है स्टीम देंगे। हमने यहाँ फ्लेम फुल रखी है, क्योंकि ये छोटा चूल्हा है। बड़ा होगा तो आपको मीडियम पे रखना है। और 2 से 3 घंटे लगे थे इसे स्टीम होने में। जब ठंडा हो जाए जब भी मंदी को निकालिएगा, नहीं भाप से आपके हाथ जल जाएंगे। और ये रहा वो पानी जिसमें हमने मंदी को स्टीम किया है। तो अब हमें दूसरा भगोना ले लेना है, उसमें हमें अच्छा खासा रिफाइंड ऑयल लेना है। आप घी भी ले सकते हैं, बस सरसों का तेल अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि इसमें हमें फ्राई करने हैं हमारे ड्राई फ्रूट। ये मंदी डिश का
एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, हमें यूजुअली पसंद नहीं है, लेकिन क्योंकि एक इसका इम्पॉर्टेंट स्टेप है इसलिए डाला है। साथ ही इसमें फ्राई करके हमने ड्राई फ्रूट को निकाल लिया, फिर बना लिया है 3 बड़ी प्याज़ों का बरिस्ता और उस प्याज को भी निकाल लेना है। फिर इसी में हमें प्लेस करनी है अब रान। सिर्फ 2 से 3 मिनट तक आपको फ्राई करना है दोनों तरफ से, इससे ज़्यादा आपको फ्राई नहीं करना, अदरवाइज इसका जो मीट है वो टाइट हो जाएगा। ये हमने स्टेप इसलिए किया है कि जो भी मसाले होंगे वो कच्चे ना लगे, कुक्ड लगे। तो जिसमें हमने अपनी मंदी स्टीम करी थी उसी पानी को इसमें डाल दिया है और साथ ही इसमें हम अपनी नलियाँ वगैरह भी डाल देंगे और फिर यहाँ पे भीगे हुए चावल ऐड करने हैं। मंदी में जो इम्पोर्टेंट होता है वो रान और राइस ही होता है, तो इसमें हमने अपनी राइस डाल लिए हैं। रान मंदी एक अरबिक डिश है। लोग बहुत कम मिर्च मसाले खाते हैं, लेकिन हम लोग तो इतने कम मिर्च मसालों में काम नहीं चल सकता, इसलिए इसमें भी हमने 8 से 10 हरी मिर्चें डालनी है। नमक आपको बहुत ध्यान से डालना है। आपने सबसे पहले भी लगाया था नमक रान को, उसके बाद जो सेकंड मैरिनेशन किया था उसमें भी आपने चाट मसाला नमक डाला है और अब भी चावलों में भी डाला है, तो बहुत ध्यान से डालिएगा नमक को। तो यहाँ हमने राइस बॉईल होने रख दिए हैं उसी पानी में जिसमें मंदी स्टीम करी थी। तो मंदी का रान स्टीम करी थी, रान के कुछ मसाले उस पानी में भी थे। तो ये जो राइस हैं बहुत अच्छे मसाले वाले कुक होने वाले। जो गंदा था इसे इग्नोर कीजिएगा। रान को रखने के लिए एक बड़ा बर्तन चाहिए था, जिस वजह से रान को इसके ढक्कन पे रख दिया था, तो उसी का ऑयल लगा। बड़ी सी थाल में हम अपने चावल निकाल लिए हैं और इसे के बीच सेंटर में प्लेस कर दी है रान। जब ये पूरा मंदी का लुक देगा और उसमें जितने भी सैलेड वगैरह है, प्याज और ड्राई फ्रूट थी वो भी अच्छे से ऊपर डाल ली है। इस तरीके से हमने गार्निश कर ली है अपनी मंदी और इसके ऊपर साथ ही डाल दी है टमाटो चटनी, जो ज़्यादा तीखी नहीं लीजिएगा। तो बस यहाँ हमारी मंदी बन के तैयार है। माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी बनी थी। आप भी ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपकी कैसी बनी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।